नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कराए थे और उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे। तो आपने वे सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन में अभी 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आइए कर लेते हैं। देखो इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, शॉर्ट का है, 5th वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एंगल बिटवीन, आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, किसके बीच का? बिटवीन द टेंजेंट्स, यानी 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। टेंजेंट्स कहा ना, तो जो टेंजेंट्स हैं, जो स्पर्श रेखा हैं, और किस वक्र पर है, किस कर्व पर है ना। कर्व कौन सा है? ये वाला। कर्व की समीकरण दे रखी है, वक्र की समीकरण यानी कर्व की इक्वेशन, क्लियर है। और एट द पॉइंट, किस बिंदु पर निकालना है? एक तो t बराबर +1 है, मतलब एक टेंजेंट के लिए तो है t बराबर +1 और दूसरे टेंजेंट के लिए है t बराबर -1। ठीक है, तो देखो ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी कराया था ऐसे ही एक। तो मैंने बताया था जैसे ये है, कोई कर्व है, कोई वक्र है, और इस बिंदु पर है ना, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो इस तरीके से तो होगी। ठीक है, क्लियर है। और टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मोशन कर रहा है, यानी इस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है यदि कण, तो आगे की तरफ तो चलेगा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर है ना, किसी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। यानी टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा क्या है ना, स्पर्श रेखा है वेग सदिश। क्लियर है। तो इसका मतलब है स्पर्श रेखा की समीकरण निकाल लो पहले। आपको वक्र की समीकरण दे रखी है। ठीक है, तो वक्र की यानी कर्व की इक्वेशन ये है। ठीक है, वेक्टर आर, और इसकी हेल्प से आप वेक्टर v निकाल लो, जो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा t³ और i कैप प्लस 2t j कैप प्लस t³ k कैप। ठीक है जी, वेक्टर r है। इसकी हेल्प से मैंने कहा टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, तो क्या निकालना पड़ेगा? वेक्टर v। ठीक है, वेक्टर v ही क्या हो जाएगी? टेंजेंट की इक्वेशन। तो वेक्टर v क्या तो जानते हो आप, d वेक्टर r ओवर dt। तो डिफरेंशियल कर दो इसका t के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा? 3t²। ठीक है, i कैप प्लस 2 t का 1 हो जाएगा j कैप प्लस 3t² k कैप। तो वेक्टर v का मान आपको मिल गया। ठीक है, ये टेंजेंट है ना, क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट को चाहे तो t से डिनोट कर लो, है ना, या v से डिनोट, v है, v ही क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, तो t तो यहाँ भी आ रहा है तो इसलिए t रहने दो, है ना, v से ही डिनोट कर लो। v क्या है? टेंजेंट है, जो वास्तव में क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था, है ना। ठीक है, देखो कि टेंजेंट क्या हो जाता है? वेलोसिटी वेक्टर हो जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो वेक्टर v दे रखा है, तो 2 टेंजेंट है, टेंजेंट्स, यहाँ देखो टेंजेंट्स लिखा है, टेंजेंट्स का मतलब प्लूरल, यानी 2 टेंजेंट हैं। एक टेंजेंट के लिए है t बराबर 1। ठीक है, पुट t बराबर 1 फॉर फर्स्ट टेंजेंट। पहली टेंजेंट के लिए आपने t की जगह क्या पुट करा? 1। तो बताओ वेक्टर v1 क्या आ जाएगा? t की जगह 1 रखोगे, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3k कैप। t की जगह 1 रखा है और t की जगह -1 रखो, किसके लिए? फॉर सेकंड टेंजेंट। ठीक है जी, तो वेक्टर v2 हो जाएगा। और t की जगह -1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घात सम संख्या है तो -1 का स्क्वायर करोगे +1 ही हो जाएगा। तो 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3t² की जगह क्या रख दिया? 1। ठीक है, तो 3k कैप, हाँ t की जगह क्या रखा है? -1। तो -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाता है।
तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई, ठीक है। और आपसे कहा दोनों टेंजेंट्स के बीच क्या निकालना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, है ना। कौन सी टेंजेंट, जो इस कर्व पर हैं, ये जो कर्व है कोई, है ना, जिसकी समीकरण ये दे रखी है, उस कर्व पर टेंजेंट जो है, दो टेंजेंट, ठीक है, उनके बीच का क्या निकालना है, एंगल। क्लियर है। तो आपको पता चला एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, वेक्टर v1 है, वेक्टर v2 है, दो वेक्टरों के बीच कितनी आसान बात है कि दो वेक्टरों के बीच टेंजेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, आप एक फॉर्मूला जानते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। मान लो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो वेक्टर ए की जगह यहाँ पे वेक्टर v1 है, वेक्टर बी की जगह वेक्टर v2 है, तो क्या आएगा v1 v2 cos थीटा। और आपको तो cos थीटा निकालना है भाई, मतलब थीटा निकालना है। तो वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 अपॉन v1 इंटू v2, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद वेक्टर v1 क्या है, वेक्टर v1 है ये वाला, क्लियर है, और वेक्टर v2 ये है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देना। मैं मैथमेटिक इसमें वेक्टर अलजेब्रा में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। और वेक्टर v1 का मॉडुलस कैसे निकलेगा आपको पता है, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। इसी प्रकार v1 v2 निकाल के वैल्यू रख देना, ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, इसे यहाँ तक नोट कीजिए। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशंस निकालने हैं, यानी त्वरण निकालने हैं, त्वरण। और कैसे, एक तो है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। टेंजेंशियल का मतलब है अलोंग द टेंजेंट, स्पर्श रेखा के अनुदिश। और नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल का अर्थ आप जानते होंगे परपेंडिकुलर यानी लंबवत, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सेलरेशंस निकालने हैं, और किसके, ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट नहीं होगा शायद, पार्टिकल होगा, है ना, या देखता हूँ एक बार, ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, देखना क्या, पार्टिकल ही होगा, ठीक है, देख लेना बुक में, बुक की पीडीएफ आप लोगों के पास है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी थी, बाकी सभी के पास बुक होगी। देखो पॉइंट यानी कोई पॉइंट है या कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, मूविंग इन ए प्लेन कर्व, ठीक है, किसी प्लेन कर्व पर, प्लेन कर्व यानी एक ही प्लेन में है वो कर्व, ठीक है, एक ही प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल कर्व है, कर्व तो 2 डायमेंशनल होता ही है। तो कोई पॉइंट है या कोई पार्टिकल है ना, जो मोशन कर रहा है किसी एक प्लेन पर, उसके लिए एक्सेलरेशंस बताने हैं आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी और दोनों निकालने हैं, टेंजेंशियल भी और नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों। और मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 7 छुटवा रखा था, आपने देखा होगा, तो वो ठीक है, दोनों एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, क्वेश्चन को पूछने का बस मेथड अलग है। तो इसे पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। सो दैट, देखो रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस, इसमें पूछ रहा है रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो मैं आपको बता दूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन बात एक ही है, ठीक है। टेंजेंशियल का मतलब होता है अलोंग द टेंजेंट और रेडियल का मतलब है अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का भी अर्थ क्या होता है परपेंडिकुलर, बात वही है सब, है ना। तो इसमें सिद्ध करवा रहा है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, किसी पार्टिकल का जो मूविंग यानी मोशन कर रहा है किसी प्लेन में रेस्पेक्टिवली, का मतलब है रेडियल तो है इतना और ट्रांसवर्स है इतना। तो रेडियल एक्सेलरेशन आपको इतना सिद्ध करना है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको उतना सिद्ध करना है, ठीक है। इसे कर लेंगे आप, मतलब क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना। चलो तो फिर हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लो। देखो ध्यान देना, ओरिजिन है इधर, आप जानते हैं एक्स एक्सिस, और इधर एक्स डैश। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है, पॉइंट P मान लो, वेक्टर OP, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, वेक्टर OP जो है मान लो क्या है, वेक्टर R, ठीक है जी, क्लियर है। और
इसका यूनिट वेक्टर भी तो होगा। यूनिट वेक्टर आपको पता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, और इस एक्सिस इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे मान लो आर कैप। ठीक है, यानी वेक्टर आर का जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर आर का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आर कैप है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो ये तो रेडियल एक्सेलरेशन निकाल देंगे, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर है वेक्टर आर, उसकी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा हो जाएगा इसके ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर या नॉर्मल कह सकते हो, तो इसके परपेंडिकुलर कौन क्या होगा, यही तो होगा। देख लो दोनों के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, इसके और इसके बीच, तो परपेंडिकुलर के लिए देखना है तो देखो क्या हो जाएगा, क्लियर। और इसी तरीके से ठीक तो देखना परपेंडिकुलर बनना चाहिए, है ना, तो बिल्कुल सीधा बनाना। ये शायद थोड़ा तिरछा हो गया है, मार्कर की इंक भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से बना लो, क्लियर है। और देखो इसका यूनिट वेक्टर जो है ना, इस पॉइंट को ए मान लो, इसका जो यूनिट वेक्टर है आर कैप माना, और जो इसका यूनिट वेक्टर है उसे पी कैप मान दो, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैप लगाकर डिनोट किया जाता है वेक्टर्स को। कितनी इंक फैल रही है, ठीक है, कैप लगाकर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या मानेंगे, पी कैप। ठीक है, अपने पास से वैसे कुछ मान लिया है, और ये पूरा वेक्टर जो है वो वेक्टर पी है। ठीक है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो पी कैप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और आपको पता है इधर आई कैप है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप। पता है ना ये बातें, डायरेक्शन इधर माइनस होता है। तो डायग्राम में यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मान लो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं आप, एक्स चल रहे हैं, और वाई एक्सिस पे ये जो है डिस्टेंस वाई एक्सिस पे जो चल रहे हैं, मान लो कितनी चल रहे हैं, वाई। ठीक है, चलो, तो वेक्टर ओ पे कितना है, वेक्टर आर है, और इस पॉइंट को, ठीक है, ओ ए जो है वेक्टर ये ओ ए, ठीक है, ओ ए किसके बराबर है, इस पॉइंट को बी मान लो। ओ ए किसके बराबर है, ओ बी, है ना भाई, जितना ये उतना ये देख लो चाहे। और ओ ए का मतलब है मॉडुलस, देखो ओ ए का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ, मतलब ओ ए क्या है, ओ ए यूनिट वेक्टर है, और ये क्या माना है, आर कैप, तो इसका मतलब है आर कैप, और ओ बी का मतलब है पी कैप। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आर कैप किसके बराबर है, पी कैप के, और दोनों ही किसके बराबर हैं, 1 के। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं देखो वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है भाई, एक ही प्लेन की बात हो रही है ना, प्लेन एक ही है, प्लेन दो नहीं है। तो जब एक ही प्लेन है ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेंगी, केवल दो ही एक्सिस रहेंगी, जेड एक्सिस की बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो एक्स क्या है, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस है ना, आई कैप आ रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस है, और कितनी डिस्टेंस चली, एक्स, तो एक्स आई कैप, ये तो समीकरण पढ़ी होगी आपने पहले भी, है ना। वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेकिन यहाँ एक ही प्लेन है, यानी दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई, तो जेड की बात यहाँ नहीं होगी। ठीक है, तो वाई जे कैप, वाई ये डिस्टेंस है, जो जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग चली गई डिस्टेंस है वाई, है ना, स्मॉल वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान निकाल लो क्योंकि ये देखो थीटा में है ना आ रहा है, तो थीटा में इसका मान निकाल लो, है ना। थीटा में क्या है, तो इस एक्स और इस वाई का मान निकालो, एक्स और वाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल आप कितना मान लो, थीटा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा मानोगे, ये आपको पता है क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसका नाम है ओ ए। ठीक है, इसका नाम रख लो कुछ, बी तो हमारा उधर है, ठीक है, एम कह दो। ठीक है, ओ एम, और इधर क्या कह दो, एन, इसे रहने दो। ठीक है, तो ओ ए एम, क्लियर है। तो
आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल से x का मान भी निकल जाएगा, y का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन ट्राइंगल OAM, देखो आपको क्या निकालना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर निकालना है। और परपेंडिकुलर अपॉन, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है ना, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो आप यहाँ से साइन थीटा निकाल दो। लंब परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनियस कर्ण है ना, ये तो r है ना, r है, बिना वेक्टर के लेंगे r, तो y बराबर कितना आया, r साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा निकाल दो। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका x है, हाइपोटेनियस r है, तो x बराबर क्या आया, r कोस थीटा। क्लियर है। तो x और y के मान है ना, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुको जरा। ठीक है, अब दिखा होगा आपको। तो x और y के मान यहाँ पे रख दो। तो वेक्टर r देखो क्या आएगा, x का मान है आपका r कोस थीटा है ना, r कोस थीटा i कैप, प्लस y का मान है r साइन थीटा और इंटू जे कैप। ठीक है, तो देखो शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, इक्वेशन 1। तो देखो वेक्टर r बराबर, r कॉमन लो तो क्या आएगा, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप। r अपोन में आएगा तो वेक्टर r अपोन r क्या होता है, r कैप। डायरेक्ट कर दूँ तो r कैप बराबर क्या आएगा, कोस थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आर कैप जैसे आपने निकाला है यहाँ से, इसी प्रकार इधर से पी कैप भी निकालेंगे। ठीक है, ये वाला यूनिट वेक्टर आर कैप निकाला है ना, तो इधर से ये वाला यूनिट वेक्टर जो आर इसके कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो वो भी आपको निकालना है, पी कैप। ठीक है, तो एक बात देख के बताओ, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल है इसके और इसके बीच, तो ये टोटल होता है 180, ये 90 हो गया है ना, ये प्लस क्या है, थीटा है, मतलब कुल मिला के 90 होता है, मतलब सारा 90 है और पूरा 180 होता है। तो देखो जब ये सारा 90 हो गया तो ये और ये जोड़ के कितना बचा, 90 तो बचा, और जब ये और ये जोड़ के 90 है तो इसका मतलब थीटा ये है, तो फिर ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा है या नहीं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, ये सारा 90 है, 90 90 180 और पूरा 180 तो होता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में भी ऐसे ही करो, पहले आपको पी कैप निकालना है, तो एंड, तो पी कैप देखो, पी कैप और पी कैप से, पी कैप तो तब निकलेगा ना जब वेक्टर पी निकालोगे पहले ऊपर की तरह, तो वेक्टर पी क्या हो जाएगा, देखो भाई x की जगह यहाँ तो इधर x माना और इधर क्या मान लो, x डैश मान लो, तो मैं मान लेता हूँ, ये मान लो डिस्टेंस कितनी है, x डैश। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे y माना था, इधर क्या मान लो, y डैश मान लो, ये y डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और हाँ i की जगह इधर माइनस आई है, तो यहाँ बस क्या आएगा, x डैश माइनस आई कैप प्लस y डैश और जे कैप ऐसे रहेगा, क्योंकि जे कैप ऊपर की तरफ था, अब भी तो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ थोड़ी ना है। ठीक है, एक्स डैश का और वाई डैश का मान और निकालना है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, इतना करने के बाद अब मैं निकाल के बता देता हूँ इसका मान भी। तो इन ट्राइंगल OBN, देखो OBN में निकालो, पहले लगाओ साइन लगाओ, तो साइन 90 माइनस थीटा, भाई थीटा की जगह कि हाँ क्या है, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, बराबर देखो, तो साइन 90 माइनस थीटा में साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस P बिना वेक्टर के लेना है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर वाई डैश अपॉन P, तो वाई डैश कितना आया, P कोस थीटा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप निकालो कोस 90 माइनस थीटा, क्या आएगा,
कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो ये है एक्स डैश और हाइपोटेनियस कर्ण ये है पी, बिना वेक्टर के लेना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स डैश अपॉन पी। तो एक्स डैश कितना आया, पी साइन थीटा। ठीक है जी, एक्स डैश कितना आया, पी साइन थीटा। तो एक्स डैश भी निकल गया आपका और वाई डैश भी निकल गया। अब इसके मान भी आप यहीं रख दो, एक्स डैश और वाई डैश के मान रख दो, तो वेक्टर पी कितना जाएगा, एक्स डैश का मान है ये रहा पी साइन थीटा, माइनस लिख दो शुरुआत में, और इंटू आई कैप प्लस वाई डैश का मान क्या है, पी कोस थीटा और इंटू जे कैप। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो कॉमन है कुछ, वेक्टर पी बराबर पी कॉमन ले लो, माइनस का साइन थीटा आई कैप बचेगा प्लस कोस थीटा इंटू जे कैप बचेगा, पी बटे में जाएगा, वेक्टर पी अपॉन पी कैप हो जाएगा। तो पी कैप आया माइनस का साइन थीटा आई कैप और प्लस का कोस थीटा इंटू जे कैप, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो पी कैप निकाल दिया आपने, वेक्टर आर निकाल दिया आपने, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, एक्सेलरेशन की ओर चलना है। तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले वेलोसिटी निकालनी जरूरी होती है ना। तो वेक्टर आर की हेल्प से क्या निकल जाती है, वेलोसिटी निकल जाती है। ठीक है, तो वेक्टर आर की हेल्प से वेलोसिटी निकालेंगे, है ना। इधर का मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट कर दो यहाँ तक का, या इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसे अभी रफ नहीं करते, उधर नोट कर देता हूँ शायद आपको, हाँ अभी थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, इधर कर लेते हैं। देखो मैंने कहा पहले वेलोसिटी निकालेंगे रेडियल और ट्रांसवर्स, ठीक है, तब एक्सेलरेशन निकल पाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, है ना। तो पहले v निकालना जरूरी है, तभी तो एक्सेलरेशन निकलेगा। तो इसका मतलब है वेक्टर v निकाल लो, तो वेक्टर v कैसे निकलेगा, d वेक्टर r अपॉन dt करके, और वेक्टर r का तो मान कहाँ है भाई, मैंने कहा था इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो ये रहा वेक्टर r है ना। तो वेक्टर r का मान रखो, तो वेक्टर v बराबर d अपॉन dt, वेक्टर r का मान है r कोस थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस r साइन थीटा और इंटू जे कैप। ठीक है जी, ये मान है, और इसमें तो पता है तुम्हें क्या करना होता है, बताओ जी क्या करना होता है। डिफरेंशियल करोगे, दो पदों की गुना का फॉर्मूला लगाओगे डिफरेंशियल वाला, आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, दूसरे का डिफरेंशियल, है ना भाई, पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, और दूसरे का कोस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, फिर थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी आएगा। क्लियर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, आई कैप को बाहर लिखेंगे, दूसरा फंक्शन ऐसा कैसा ही, और डिफरेंशियल पहले का, यानी डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, और आई कैप ये बाहर लिख लिया। ठीक है, इसका कर दिया, अब इसका इस पे आ जाओ ऐसे, पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस, ठीक है, दूसरा ऐसा कैसे ही, साइन थीटा मतलब ऐसा कैसे ही, और डी आर अपॉन डी टी, और बाहर क्या है जे कैप। क्लियर है जी, डिफरेंशियल कर दिया। एक काम करो, डी आर ओवर डी टी वाले एक साथ कर लो, डी थीटा ओवर डी टी वाले एक साथ कर लो, तो वेक्टर v बराबर देखो डी आर ओवर डी टी वाले एक साथ कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, कोस थीटा आई कैप, है ना, कोस थीटा आई कैप, ठीक है भाई, डी आर ओवर डी टी की गुना में क्या है, कोस थीटा आई कैप, और डी आर ओवर डी टी गुना में क्या है, साइन थीटा जे कैप, प्लस कॉमन ले रहा हूँ साइन थीटा जे कैप, और कॉमन ले लिया डी आर ओवर डी टी। समझ गए भाई, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, और इन दोनों में से डी आर ओवर डी टी कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस ये देखो, ये इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आर, है ना, डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये बचेगा माइनस का साइन थीटा, है ना, और इंटू में आई कैप, प्लस कोस थीटा इंटू में जे कैप,
और बाहर क्या है आर डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है जी। देखो ये कोस थीटा प्लस वो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये किसका मान है आप देख के बता सकते हैं। ये मान है कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये रहा, इसका मान है वेक्टर आर का, इसका आर कैप का। तो आप इसके लिए क्या रख दोगे वो आर कैप, तो हो जाएगा आर कैप डी आर अपॉन डी टी प्लस ये किसका मान है, ये रहा, ठीक है, किसका मान है पी कैप का। तो इसकी जगह लिख दो पी कैप आर डी थीटा अपॉन डी टी। पी कैप के गुना वाला ये है, आर कैप के गुना वाला ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक का नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो मैं रफ कर देता हूँ इस, है ना, इसकी शायद ज़रूरत पड़ जाएगी तो देख लेंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसे साथ साथ नोट करते चलो, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी तो निकल गई। देखो भाई ध्यान देना, रेडियल वेलोसिटी और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो निकल गई। रेडियल वेलोसिटी देखो भाई रेडियल वेलोसिटी वो होती है जो कोएफिशिएंट है आर कैप का, रेडियस के अलोंग वेलोसिटी, ठीक है, और रेडियस वेक्टर के अलोंग डी आर अपॉन डी टी आ रहा है, और डी आर अपॉन डी टी ही क्या है वेलोसिटी है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया डिफरेंशियल किसका कर रहे हैं आर का, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं टी के, तो वेलोसिटी तो बनेगी। तो रेडियल वेलोसिटी है कोएफिशिएंट ऑफ आर कैप, यानी आर कैप का कोएफिशिएंट, आर कैप का गुणांक, ठीक है। क्लियर है, स्पेलिंग चेक कर लियो एक बार। देखो कोएफिशिएंट ऑफ आर कैप यानी आर कैप का गुणांक, आर कैप का गुणांक क्या है डी आर अपॉन डी टी। तो इसका मतलब है रेडियल वेलोसिटी कितनी आ गई, रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी तक का भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप, मतलब रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी तक का भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर दोगे, यहाँ तक करना है डी आर अपॉन डी टी, ये रेडियल वेलोसिटी है, ठीक है। और इसी प्रकार बताओ एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी में मैं आपको बता दूं, आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, पी कैप का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ पी कैप, और पी कैप का कोएफिशिएंट वो है। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लिख देना पूरा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगी, पी कैप का गुणांक आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये है आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है। तो रेडियल वेलोसिटी निकल गई, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। बस अब क्या निकालना है, टेंजेंशियल और नॉर्मल या रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है।